हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आशा करते हैं आप सभी लोग एकदम सही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत पौधे अपराजिता की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो भी इस पौधे को लगाता है वो जीवन में काफ़ी सुख, शांति और विजय प्राप्त करता है, क्योंकि पौधे का नाम ही अपराजिता है। मतलब अगर आपके कर्म सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तो ये जो पौधे हैं, मैंने ये 2 पौधे लगाए हुए हैं और मैंने ये लगाए हैं रेक्टेंगुलर गमले में, और ये गमला थोड़ा बड़ा भी है। और मैं इसमें लगाने का पर्पज़ मेरा यही था, क्योंकि मेरे पास ये 2 पौधे हैं और मुझे कॉम्बिनेशन में पौधे लगाना पसंद है। तो मैंने एक और नीली अपराजिता लगाई है, एक और सफ़ेद अपराजिता लगाई है। ये मैंने बीज से उगाई है। ये नीली अपराजिता है, ये छोटा नन्हा सा पौधा है। और ये जो नीली अपराजिता है ये मैं लेके आई थी नर्सरी से, और सफ़ेद अपराजिता मैंने बीज से ग्रो की थी। तो दोनों ही अपराजिता बहुत अच्छे से इस वक्त फूल रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर में फूल खिले हैं। और थोड़ा सा बरसात में मैंने ये लगाई थी, तो बरसात में इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ ली और ये काफ़ी अच्छी हो गई है। मेरे पास इससे ज़्यादा जगह नहीं है, नहीं तो मैं इसे और भी ऊंचाई तक जाने के लिए सपोर्ट देती। तो इतना मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैंने इस तरीके से इसमें मेरे पास ये ग्रीन कलर का बहुत अच्छा स्टैंड था जो कि मैंने लगाया, और एक ओर से नीली अपराजिता और एक ओर से मैंने सफ़ेद अपराजिता को इसमें सपोर्ट के लिए लगा दिया था, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया और बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी ले ली। इसमें नीली अपराजिता और सफ़ेद अपराजिता दोनों ही खिलती हैं। कभी नीली अपराजिता खिलती हैं तो नीली अपराजिता के बहुत सारे फूल हैं जो बिल्कुल खिलने को तैयार हैं, और आज काफ़ी सारे इसमें सफ़ेद अपराजिता खिले हुए हैं। जब नीली अपराजिता सफ़ेद अपराजिता दोनों ही खिलती हैं तो ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और साथ में मैंने लगाए हुए हैं बास्केट प्लांट, और ये एक नन्हा बेबी प्लांट है सफ़ेद अपराजिता का। तो जब भी आप अपराजिता को बीज से ग्रो करें तो कुछ दिन बाद इसे ट्रांसप्लांट कर दें दूसरे गमले में, दूसरे बड़े स्पेस में। उससे ये बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है। मतलब जहाँ पे आपने इसका बीज लगाया है, नर्सरी तैयार की है, वहाँ से निकाल कर आप इसे कुछ दिन बाद थोड़ा अच्छा पौधा बन जाए तो उसको थोड़े बड़े कंटेनर में या ज़मीन में आप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगती है। तो इसके लिए तो मेरे पास अभी कंटेनर अवेलेबल था, तो मैंने इसी में लगाया है। देखिए कई सारी नीली अपराजिता बिल्कुल तैयार हैं खिलने के लिए, और सफ़ेद अपराजिता खिल रही हैं। और इसके जो अंडाकार ओवल शेप जो इसकी लीव्स होती हैं वो इतनी खूबसूरत लगती हैं। जब इस पौधे पर फूल नहीं भी आते तो भी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब देता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे अलग अलग तरीके के स्टैंड तैयार करके लगाएं तो ये बहुत खूबसूरत लगने लगता है। और इस पौधे को सबसे खूबसूरत लगाने की जो टेक्निक है वो यही है कि आपके पास जितने भी अलग अलग रंगों के अपराजिता हों उन्हें आप एक साथ लगा लें। तो ये जो अपराजिता है मेरे पास 2 ही कलर अवेलेबल हैं, नीली और सफ़ेद। और ये जो है ये अभी मैंने बीज से ग्रो किया हुआ है नीली अपराजिता, और इसके लिए मेरे पास अभी कंटेनर नहीं है, तो मैंने इसे सपोर्ट देकर इसी गमले से ऊपर की ओर ग्रो होने के लिए लगा दिया है। और इसने अच्छे से अपने सपोर्ट को पकड़ भी लिया है अपने टेंटिकल्स से, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ कुछ दिनों में ले लेगा और इसमें भी फूल खिलेंगे। तो ये जो अपराजिता है ये करीब 2 महीना पहले मैंने लगाया था, और क्योंकि अच्छी बारिश होते ही पौधों में ग्रोथ और पत्तियों में चमक बढ़ जाती है, और मैंने इसे बाहर रखा हुआ था। अपराजिता का जो पौधा होता है वो धूप को पसंद करता है, मतलब इसे गर्मी अच्छी लगती है। तो आपने इसे 7 से 8 घंटे की धूप वाली जगह पर रखना है, मिट्टी में नमी बनाए रखनी है, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। इसे हो सके तो बड़े कंटेनर में ही लगाएं, बहुत छोटे कंटेनर में फिर इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं, या फिर अगर आपको बीज मिलें तो आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। बीज से पौधा बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है और 20 दिन के अंदर ही ट्रांसफ़र या दूसरे कंटेनर में लगाने के लायक हो जाता है। तो मिट्टी जो होती है वो आपने लेनी है गार्डन सॉइल, थोड़ी सी गोबर की खाद। आप चाहें तो रेत मिलाएं, रेत नहीं भी मिलाते तो भी इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इससे थोड़ा सा बड़ा जब पौधा हो जाता है तो आप उसे बहुत अच्छे से दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अपराजिता के जो पौधे होते हैं वो आप बड़े ही कंटेनर में लगाएं। इसे मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में, किसी भी गमले में आप लगा सकते हैं। ये सबसे अच्छी ग्रोथ लेता है ज़मीन में, क्योंकि ज़मीन में इसे काफ़ी स्पेस मिलता है और ये बहुत अच्छे से फैलता है। लेकिन जिनके पास ज़मीन ना हो वो इसे बड़े गमलों में भी उगा सकते हैं। तो आप इसे मिट्टी के गमले में या प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर में आप उगा सकते हैं। ध्यान रखें ड्रेनेज अच्छा हो, और जहाँ पर भी आप अपराजिता को रखें वहाँ पर 7 से 8 घंटे की धूप का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे गर्मी पसंद है और गर्मी में ही ये फूल देता है। ये छाया में ग्रो नहीं कर पाएगा और इसमें फूल भी नहीं आएंगे। तो ये जो बेल वाली अपराजिता होती है ये
आपको थोड़ा सा स्पेस मांगती है। अगर आपके पास अच्छा स्पेस है तो ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी ग्रो हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस ना हो तो आप अच्छे से कोई स्टैंड तैयार करके उनमें इसे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये डबल स्टैंड लगाया हुआ है। तो जो इसके बेबी प्लांट होते हैं ये करीब 1 महीना पुराने हैं, तो 1 महीने में इनकी ये ग्रोथ होती है। और उसके बाद जब आप इन्हें किसी बड़े कंटेनर में अच्छी मिट्टी के साथ, अच्छी ड्रेनेज के साथ अगर धूप वाली जगह में आप रखते हैं तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं। गर्मियों में इसमें तेज़ धूप में 2 से 3 टाइम पानी डालें। अगर बरसात हो रही है और आपको लगता है तो 1 ही टाइम पानी डालें, और बरसात हो ही रही है तो आपको इसमें पानी देने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मिट्टी में नमी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना हो। मतलब ऊपर की मिट्टी जब थोड़ी सूखे तो आप इसे पानी दें। गमले में ड्रेनेज का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पौधा थोड़ी सी केयर मांगता है, लेकिन क्योंकि ये गर्मियों में बहुत अच्छी फूल देता है और बहुत ही खूबसूरत भी दिखता है और इसे लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो आप इस पौधे को अपने घरों में ज़रूर से लगा सकते हैं। कई लोगों ने ये पौधा लगाया भी है और ये पौधा सभी को प्रिय होता है, बहुत ईजीली नर्सरी में अवेलेबल होता है और आप चाहें तो इसे बीज से घर पर भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो कलर आपकी पसंद के होंगे, और वैसे मुझे तो 2 कलर पसंद आते हैं, तो मैंने 2 कलर की अपराजिता एक साथ लगाई हुई है। इनकी केयर करने का एक ही तरीका है, जब इसमें बीज बनने लगे, मतलब बीजों की फलियां आ जाएं, तो जैसे ही वो सूख जाएं उन्हें आप तोड़कर अगली पौध तैयार करने के लिए रख लें। क्योंकि अगर आप बीजों की फलियों को समय पर नहीं तोड़ेंगे तो पौधे में फूलों का आना रुक जाता है, क्योंकि ये एक सिग्नल होता है पौधे के लिए कि बीज तैयार हो गए, मतलब एक जनरेशन का काम पूरा हो चुका है। अगर आप उसके बीज नहीं तोड़ेंगे तो उसमें फूल बनना बंद हो जाएगा। सूखे हुए फूलों को तुरंत ही हटा लें, और फलियां अगर बन गई हैं तो उन्हें सूखने के बाद हटा लें। इससे पौधे को सिग्नल मिलता है कि उसे और फूल तैयार करने हैं और बीज तैयार करने हैं, तो उसमें फ्लावरिंग होने लगती है। लेकिन अगर आप बीज नहीं हटाएंगे तो पौधे में फ्लावरिंग रुक जाएगी। अगर आपके अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, और वो ये कि आप की सॉफ्ट प्रूनिंग करें। मतलब ऊपर की जो भी कलियां ऊपर ग्रो हो रही हैं उन्हें आप काट दें। इससे क्या होगा कि पौधे को सिग्नल मिलता है कि उसे और ज़्यादा कलियां तैयार करनी हैं, और फूल हमेशा नई कलियों पर ही आते हैं। और एक और ट्रिक है जो काम करती है और मैंने भी आजमाई, वो है यूज्ड चाय पत्ती। जो चाय पत्ती चाय बनाने के बाद हमारे घरों में बच जाती है, उसी चाय पत्ती को आप इस पौधे की जड़ में डालें। चाहे तो जड़ में डालकर आप मिट्टी से दबा दें, या उसे ओपन ही रखें तो वो अच्छे से धूप में सूख भी जाती है और फिर वो ज़्यादा कारगर हो जाती है। तो चाय पत्ती का जो पानी होता है या चाय पत्ती जो होती है वो आप इसमें डालें, तो उससे भी फ्लावरिंग होने लगती है और पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। चाय पत्ती का बची हुई चाय पत्ती जो है वो आप कभी भी ना फेंकें, और जिस भी फ्लावर में आपके फ्लावरिंग नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है, उसकी जड़ों में अगर आप वो यूज्ड चाय पत्ती डाल दें तो उसका असर होने लगता है और पौधे में फ्लावरिंग होने लगती है। तो यही ट्रिक्स होती हैं जो सभी लोग आजमाते हैं अपने अपराजिता में फ्लावरिंग के लिए या दूसरे पौधों में फ्लावरिंग के लिए, और ये टेक्निक काफ़ी काम भी करती है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की अपराजिता में फ्लावरिंग के लिए और सुंदर फूल अपराजिता को और अच्छी ग्रोथ कराने के लिए। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।